इस समय की सबसे बड़ी खबर है, जम्मू शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल जम्मू के एसएमजीएस हॉस्पिटल में खुले जन औषधि सेंटर से सस्ती दवाओं की, ये कहें कि सस्ती जेनरिक दवाओं की जगह पर महंगी दवाएं बेची जाने के मामले में इस दुकान को जो है वो यहां पर बंद करा दिया गया है। ये सबसे बड़ी खबर है, जम्मू ट्रिब्यून के माध्यम से आप तक साझा कर रहे हैं। और आपको बताने चले कि लगातार जम्मू ट्रिब्यून की टीम जो है वो जन औषधि के अंदर यहां पर लगातार जो एक बहुत बड़ा, ये कहें कि यहां पर एक ऐसा ये माफिया यहां पर चल रहा था। यहां पर लोगों को जो है वो जो महंगी दवाइयां हैं, यानी कि जेनरिक दवाओं के बजाय दूसरी दवाइयां यहां पर बेची जा रही थी, उन्हें जो है वो यहां पर उसको लेकर जो शिकायत कराई गई है और उसी के चलते ये कार्रवाई यहां पर जो है वो की गई है। पिछले कल भी जम्मू ईस्ट से बीजेपी के एमएलए युद्धवीर सेठी जी से हमने ये सवाल किया था कि जम्मू शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल एसएमजीएस के अंदर जो यहां पर 2 दुकानें जन औषधि की खुली हैं, जिसका पहले हमने खुलासा किया था, लेकिन उसके बाद दूसरी जो बाहर की दुकान है उसका भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। तो जनाब कार्रवाई कब होगी? एमएलए युद्धवीर सेठी जी ने इस कार्रवाई को लेकर यकीन दिलाया था। उन्होंने कहा था कि अगर मेरे को कोई सबूत देगा तो जनाब मैं इसमें कार्रवाई करूंगा। लेकिन ऐसे में जनाब सबूत देना मीडिया का काम नहीं है, वो आपकी एजेंसीज का काम है, चाहे वो ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट है या अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, ये कार्रवाई करना उनका काम है। मीडिया सिर्फ दिखाएगा, यहां पर गलत होगा उसके खिलाफ आवाज उठाएगा। जम्मू ट्रिब्यून एक ऐसा चैनल है जो कि गलत काम करने वालों को किसी भी कीमत पर जो है वो फेवर नहीं करता है, बल्कि सच दिखाता है और सच बोलने की हिम्मत जो है वो रखता है। ये जम्मू शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल शालामार के अंदर, यानी कि ये जन औषधि सेंटर है, यहां पर लोगों को जो है वो ये कहें कि मोदी जी के नाम पर एक बहुत बड़ा जो है वो यहां पर माफिया चलाया जा रहा था। हालांकि मोदी जी का मकसद यह है कि गरीब लोगों को इस तरह के जन औषधि मेडिकल शॉप से लोगों को सस्ती दवाइयां दी जाएं, 50 से 90% तक सस्ती दवाइयां दी जाएं। लेकिन हैरानगी तब रही जब इस जन औषधि की आड़ में यहां पर लोगों को जो है वो महंगी दवाइयां, जो बाहर से प्राइवेट दुकान से आपको दवाइयां मिलती हैं, वो दवाइयां यहां पर बेची जा रही थी। अब आपको ये बताने चले कि जन औषधि के अंदर से जो दवाइयां मिलती हैं उसमें जन औषधि की एक स्टैंप रहती है और वो दवाइयां जो है वो बहुत ज्यादा सस्ती रहती हैं। मानो कि जो दवाई आपको जन औषधि से 200 रुपए की मिलेगी, वो दवाई आपको बाहर से 500 या 800 रुपए में मिलेगी। एक बहुत बड़ा डिस्काउंट यहां पर रहता है। लेकिन शालामार हॉस्पिटल के अंदर जन औषधि की दुकानों पर लगातार ऐसा माफिया यहां पर चल रहा था कि जिसे लेकर यहां के जो जिम्मेदार ऑफिसरान हैं कंसर्निंग, चाहे वो ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट हो, वो खरगोश की नींद में सोए हुए थे। ना जाने उनकी मिलीभगत थी या उन्हें इस चीज के बारे में पता नहीं था, ये सब कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन जम्मू ट्रिब्यून जनाब आवाज उठाएगा और जो गलत करेगा उसे जो है वो सबक सिखाने का काम करेगा। इसी बीच आपको बताने चलें कि इससे पहले भी जम्मू शहर के इसी सबसे बड़े हॉस्पिटल एसएमजीएस हॉस्पिटल के अंदर जो जन औषधि की दुकान अंदर वाली साइड है, वहां की वीडियो भी सामने आई थी और उसका भी हमने स्टिंग ऑपरेशन किया था। इसमें 250 रुपए की दवाई जो है वो मरीजों को 550 रुपए में वहां पर बेची जा रही थी। और ये कहें कि मरीजों को महंगी ब्रांडेड दवाएं देने का वीडियो सोशल मीडिया पर उस समय भी वायरल हुआ था, जिसके बाद अस्पताल के जो ये कहें कि अधिकारी हैं, उन्होंने जो है वो यहाँ पर जो संबंधित अधिकारी हैं उन्हें इस बारे में चिट्ठी लिखी थी और मामले की जांच शुरू की थी, जिसके बाद लगभग 1 महीने तक जन औषधि की दुकान वो जो है वो बंद रही थी। लेकिन अब ये दूसरी वो दुकान है शालामार हॉस्पिटल के अंदर ही। इसका भी वीडियो पिछले दिनों उस वक्त वायरल हुआ जब एक युवक यहाँ पर दवाई लेने के लिए आता है और यहाँ पर उसे कोई भी बिल जो है वो नहीं दिया जाता है, और उतना ही नहीं बल्कि उसके अलावा यहाँ पर बाहर की दवाइयां यहाँ पर बेचने का आरोप उस युवक द्वारा यहाँ पर लगाया जाता है। जिसके बाद हमने जम्मू ईस्ट से जो एमएलए हैं युद्धवीर सेठी जी, उनसे भी ये सवाल पूछा और जो इनके नोडल ऑफिसर हैं जो इसकी निगरानी करते हैं या फिर जो ड्रग कंट्रोलर हैं, उनसे भी हमने कांटेक्ट किया, उन तक ये जानकारी पहुंचाई, जिसके बाद ये बड़े पैमाने पर कार्रवाई यहां पर हुई है। और अब फिलहाल के लिए इस दुकान को बंद कर दिया गया है ताकि आम जनता की जेब पर डाका डालने वालों को यहां से दूर रखा जाए और आम जनता को सही तरीके से जो बेनिफिट्स हैं वो यहां पर मिल सके। मोदी जी के नाम पर, हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार गरीब लोगों के लिए एक से एक बढ़िया सुविधा ला रहे हैं, चाहे वो इस तरह की जन औषधि हो या अलग अलग जो पेंशन की स्कीम्स रहती हैं वो यहां पर ला रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे माफिया लोग जो है वो इस फायदा का, इस ये कहें कि स्कीम्स को लेकर इतने ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं कि वो इन स्कीम्स का गलत फायदा ले रहे हैं और ये कहें कि
चंद मुनाफे के लिए आम जनता को यहां पर लूटने का काम कर रहे हैं। आप जनता इस वीडियो को शेयर करें और जम्मू कश्मीर के किसी भी कोने से अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में वहां पर जाते हैं, जन औषधि की दुकान से अगर आप दवाई लेते हैं तो वहां पर एक स्टैंप जो है वो हर एक दवाई पर होगी, दवाई के पत्ते पर भी होगी और दवाई का बाहर जो पैकेट रहता है गत्ता उस पर भी वो स्टैंप होगी और इसलिए वहां से वो दवाई आपको सस्ती मिलेगी। और हम सैल्यूट करना चाहेंगे जो नोडल अफसर हैं रिफत जी और उनकी पूरी टीम और यहाँ के जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं कि हमारी खबर के बाद वो यहाँ पर हरकत में आए। खासकर एमएलए युद्धवीर सेठी जी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने भी ये कहा था, यकीन दिलाया था कि वो इस पूरे मामले के हवाले से कार्रवाई करेंगे और जो गलत करेंगे उनको यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। जनता इस वीडियो को शेयर करे। अगर आप भी जम्मू शहर के या कश्मीर शहर के किसी भी कोने में किसी भी ग्रामीण इलाके में वहां पर दवाई लेने के लिए जाते हैं तो उससे पहले जन औषधि की दुकान से दवाई लेने से पहले उस पर देखें कि वहां पर स्टैंप लगी है जन औषधि की या फिर नहीं। अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो रही है तो आप उसकी वीडियो फौरी तौर पर बनाएं और वो वीडियो आप हमारे नंबर पर या कंसर्निंग जो अधिकारी हैं उन्हें भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9070714444। एक बार फिर से बता दूं 9070714444। इस पर भेजें ताकि आपकी आवाज को हम सरकार तक पहुंचाएं और इस तरह की जो काली बेड़े जो आम जनता को लूटने का काम कर रहे हैं इन्हें जो है वो सलाखों का रास्ता दिखाया जाए। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून, कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर।